देखिए बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का यह पाठ पढ़ते हैं। कक्षा 5 का पाठ दूसरा। पाठ पहले हमने पहला वाला पढ़ लिए है, उसके बारे में जानकारी दी है। क्वेश्चन आंसर भी हमने पढ़ लिए है। पहला जो पाठ था आपका क्या था? नेवर गिव पेन, कभी दर्द मत दो। यह हमारा हो चुका है। अब देखिए, यह जो दूसरा पाठ है बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह के बारे में। बाबा खड़क सिंह हैड अ ब्यूटीफुल हार्ट. A dear ducat made a plan to take it away from him. अब जो निर्दयी डकैत थे, बाबा खड़क सिंह के पास क्या था? एक सुंदर घोड़ा था। और जो डकैत थे एकदम निर्दयी, उन्होंने उस घोड़े को चुराने का प्लान बनाया। बट वाई डिड ही रिटर्न इट टू द सन? लेट्स लर्न द स्टोरी एंड फाइंड आउट। और उन्होंने उन्हें वापस क्यों किया, इसके बारे में हम लोग यह स्टोरी पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर lived a hermit in a small hut in the middle of a forest. एक तपस्वी जंगल में, बहुत समय पहले की बात है, एक जो संत थे, तपस्वी थे, वह जंगल में रहते थे। आपको यह पाठ में पढ़ा रही हूँ, आप जो पढ़ोगे एक एक लाइन, इसके नीचे इसके हिंदी में भी आपके अर्थ दिए गए हैं। एक समय एक तपस्वी जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यह पहली लाइन यहाँ तक, ये रहता था तक की है, ठीक है। हिज नेम वाज बाबा खड़क सिंह। उसका नाम बाबा खड़क सिंह था। He was a kind, helpful and God-fearing man. वह एक दयालु, मददगार और धर्मभीरू व्यक्ति था। He spent most of his time in meditation. वह अपना ज़्यादातर समय ध्यान में बिताता था। Many people from the nearby village visited him every day. बहुत सारे लोग उससे मिलने प्रत्येक दिन पास के गांव से मिलने आते थे। प्रत्येक दिन उनके पास लोग आते थे। They sat before him. He spent most of his time in meditation. देखिए क्या लिखा है? He was a kind, helpful and God-fearing man. वह कैसे थे? वह एक दयालु, मददगार और धर्मभीरू व्यक्ति था। वह अपना ज़्यादातर समय ध्यान में बिताता था। He spent most of his time in meditation. मेडिटेशन यानी साधना या ध्यान। स्पेंट यानी बिताना, खर्च करना, व्यतीत करना। Most of his time, उनका सारा समय किस में लगता था? ध्यान में, मेडिटेशन में। Many people from the nearby village visited him every day. नज़दीक के गांव वाले जो लोग थे उनसे मिलने रोज आते थे। They sat before him, listened to his religious discourse and offered him whatever little food or other articles they could manage. देखिए, वह उनसे मिलने आते थे, वे उसके सामने बैठकर उसकी धार्मिक बातें सुनते थे और उसको खाने के लिए और कुछ जरूरत का सामान भी अर्पण कर देते थे। The hermit's needs were also limited. अब जो तपस्वी की जरूरतें भी बहुत सीमित थी। He was always satisfied with whatever little he could get and never longed for more. अब जो कुछ वह हमेशा संतुष्ट रहते थे। जो कुछ भी थोड़ा सा उन्हें मिल जाता था और वह अधिक के लिए कभी इंतजार नहीं करता था। जितना उनके पास होता था उसमें ही वह संतुष्ट रहते थे। यह पाठ हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। 2 पार्ट्स करेंगे इसके, या हम लोग 3 पार्ट्स कर देंगे, क्योंकि यह स्टोरी जो है बहुत बड़ी है।
the only possession the hermit had a beautiful horse. Horse तपस्वी का अधिकार केवल एक सुंदर घोड़े पर ही था। क्या था उनके पास? एक सुंदर घोड़ा था। वह इसे अपने पुत्र की भांति प्रेम करते थे। क्या करते थे? पुत्र की भांति प्रेम करते थे। He loved it like his own son. किसकी तरह? अपने बेटे की तरह, पुत्र की तरह। The horse was very healthy, spirited and vigorous. जब घोड़ा, देखो घोड़ा बहुत स्वस्थ, क्या था? The horse was very healthy. Healthy यानी स्वस्थ, spirited यानी जोशीला, vigorous यानी बलवान। When it galloped at speed, it flew past like a flash of light. जब घोड़ा अपने सरपट चाल पर चलता था, it was so obedient. देखो, when it galloped at speed, it flew past like a flash of light. जब घोड़ा अपनी सरपट चाल पर चलता था, यह प्रकाश की चमक की भांति उड़ता था। It was so obedient to the hermit that whenever the hermit called it, वह तपस्वी का इतना आज्ञाकारी था कि जब कभी भी तपस्वी उसे पुकारता था, वह वहीं रुककर बिना समय गंवाए वापस दौड़कर उनके पास आता था। It would stop and run back to him without wasting even a moment. एक भी क्षण बिना गंवाए वह उनके पास दौड़ कर आता था। There lived a tyrannical dacoit in a nearby village. एक अन्यायी डाकू, क्या था? वहाँ एक पास के गांव में एक अन्यायी डाकू रहता था। He was cruel and heartless. अब वह निर्दयी और हृदयहीन था। कैसा था वह? निर्दयी और हृदयहीन। वह हृदयहीन मतलब अपने हृदय निकाल के रख नहीं दिया था। निर्दयी, जिसे जो किसी पे दया नहीं करता है, बिल्कुल उसके दिल में कोई इच्छा, मतलब किसी के लिए दया भाव न हो, ऐसा व्यक्ति। हृदयहीन मतलब उसके हम बोलते हैं कि दिल निकाल के नहीं, शरीर में तो हृदय होता है ना, लेकिन हृदयहीन कहने का मतलब है वह किसी पे भी दया नहीं करता था और किसी भी इंसान को वह नुकसान पहुंचाता था। ऐसा व्यक्ति, वह लोगों को उनकी संपत्ति के लिए लूटता और बलपूर्वक अपनी इच्छा से चीजें लेता था। He was cruel and heartless. He robbed people for their belongings and forcibly took away everything of his desire. People were highly afraid of him. देखो, वह चोरी लूटपाट करता था, लोगों की चीजें बहुत बलपूर्वक संपत्ति लूट लेता था, अपनी इच्छा से कोई भी चीजें ले लेता था। फोर्सबाइली मतलब जो भी उसकी इच्छा हो ना, बलपूर्वक वो ले लेता था। टुक अवे एवरीथिंग ऑफ हिज डिजायर, अपनी इच्छा से। डिजायर यानी क्या होता था? टुक अवे, वो कोई भी चीज अपनी इच्छा से, एवरीथिंग कुछ भी, ऑफ हिज डिजायर इच्छा से। पीपल वर हाईली अफ्रेड ऑफ हिम, पीपल वर लोग, हाईली यानी बहुत ज़्यादा, अफ्रेड ऑफ हिम उससे बहुत ज़्यादा डरते थे, लोग उससे बहुत डरते थे। द डकेट आल्सो हियर्ड अबाउट द ब्यूटी एंड स्पीड ऑफ द हॉर्स। अब ये जो डाकू था ना, उसने भी हियर्ड यानी सुना, अबाउट यानी बारे में, द ब्यूटी
एंड स्पीड ऑफ द हॉर्स। क्या सुना था? घोड़े की सुंदरता के बारे में और उसकी तेज गति के बारे में। ही कुड नो लॉन्गर स्पर्डर स्पड्यू his curiosity. So one day he went to the forest and met the hermit. अब वह डाकू ने भी घोड़े की तीव्र चाल और सुंदरता के बारे में सुना था। डाकू ने क्या किया था? घोड़े की सुंदरता और उसकी तीव्र गति के बारे में, तीव्र चाल और सुंदरता के बारे में सुना था। वह अपनी जिज्ञासा और ज्यादा नहीं दबा सकता था। He could no longer shut his curiosity. जिज्ञासा और को वह नहीं दबा सका। Longer shut his curiosity. बहुत समय तक वह अपनी जिज्ञासा को नहीं दबा सकता था। So one day, अतः वह एक दिन, He went to the forest and met the hermit. इसलिए वह एक दिन जंगल गया और तपस्वी से मिला। As was his habit, the hermit welcomed him in his small hut and treated him kindly. अब तपस्वी का स्वभाव, जैसे उनकी आदत थी, उसने आदत के अनुसार अपने झोपड़ी में जो भी आता है उनका स्वागत करना, दयालुता से पेश आए। और he asked the ducat who was in distress of a poor man. अब ऐसा उन्होंने उसका झोपड़ी में स्वागत किया और उसे दयालुता से पेश आए। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? वह डाकू से पूछता है, जो कि एक गरीब व्यक्ति के वेश में आया था। अब उसको थोड़ी पता था कि यह डाकू है। उसे लगा यह एक गरीब आदमी है। It is this beautiful horse which you possess that has tempted me to come and see it. यह तुम्हारा सुंदर घोड़ा है जिस पर आपका अधिकार है। उसने मुझे ललचाया कि मैं जाऊं और इसे देखूं। It is the beautiful horse which you possess that has tempted me to come and see it. देखो, उसकी सुंदरता ने मुझे इतना ललचाया कि मैं वहां जाऊं और उसे देखूं। इसलिए मैं वहां पर, मैंने घोड़े के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए यह मैं घोड़े को देखने आया हूँ। I have heard a lot about this horse, replied the ducat. डाकू ने क्या जवाब दिया? मैंने घोड़े के बारे में बहुत कुछ सुना है। You will be impressed if you take a ride on it. क्या यदि तुम इस पर एक सैर करोगे तो तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। इम्प्रेस यानी प्रभावित होना। एक बार इस घोड़े की तुम सवारी तो करो, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित, तुम इससे बहुत प्रभावित होगे। The hermit said with an innocent admiration for the horse. तपस्वी ने भोलेपन से घोड़े की प्रशंसा करते हुए कहा। Seeing the horse, the ducat was very much impressed. अब घोड़े को देखकर डाकू तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। He wished to possess the horse. अब उसने वह घोड़े पर अधिकार जमाना चाहता था। हाँ, घोड़े को देखकर तो वो बहुत प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ, और उसकी इच्छा थी कि अपना अधिकार, पोजेस यानी अधिकार, जमाए। He had seen thousands of horses, but none was like that of the hermit. देखो, उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ये तपस्वी के पास जो घोड़ा था ना, ऐसा घोड़ा उसने नहीं देखा था।
with dishonest intention in mind. He said to the hermit, "Can I have a ride on your horse?" अब उसके मन में बेईमानी थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। दिमाग में बुरी भावना के साथ इंटेंशन यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसके दिमाग में बुरी भावना आई, माइंड यानी दिमाग। अब उसने तपस्वी से कहा, कैन आई हैव अ राइड ऑन योर हॉर्स? क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? द हर्मिट वॉज अनवेयर ऑफ द डकेट्स इंटेंशन एंड सो एग्रीड। अब तपस्वी को तो नहीं पता था कि इसके मन में क्या भावना चल रही है, तो उन्होंने सीधे मन से उसको घोड़े की सवारी के लिए हाँ भर कर दिया, सहमति दे दी। अब देखिए हिंदी में भी एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। घोड़े को देखकर डाकू बहुत प्रभावित हुआ। वह उस घोड़े पर अधिकार जमाना चाहता था। उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन तपस्वी के घोड़े जैसा नहीं, एक भी घोड़ा नहीं देखा था। अपने दिमाग में बुरी भावना के साथ उसने तपस्वी से कहा, क्या मैं एक बार आपके घोड़े की सवारी कर सकता हूँ? तपस्वी उसकी बेईमान इच्छाओं से परिचित नहीं था, इसलिए सहमति दे दी। द डकेट रोड ऑन द हॉर्स। अब उसने घोड़े की राइड का रोड होता है पास्ट टेंस, सवारी किया। He had never ridden such a well-trained horse throughout his life. अब डाकू ने घोड़े की सवारी की। वह इतने प्रशिक्षित घोड़े पर अपने संपूर्ण जीवन में कभी सवार नहीं हुआ था। He had never ridden such a well-trained horse. उसने इतने अच्छे प्रशिक्षित, ट्रेंड यानी प्रशिक्षित, रीडन यानी सवारी नहीं किया था। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन में कभी भी। ही वॉज हाईली इम्प्रेस, इसलिए वह उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ही रिटर्न टू द हर्मिट एंड हैंडेड ओवर द हॉर्स टू हिम। वह ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वह तपस्वी के पास लौटा और घोड़ा उसे सौंप दिया। While leaving, he revealed his true identity to the hermit and said, "I shall not let the horse remain with you." After all, he was a dacoit. Whatever he longed for, he would possess it by all means. अब जाते हुए उसने अपनी सही पहचान तपस्वी को जाहिर की और कहा, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। आखिरकार वह एक डाकू था। जो भी उसे अच्छा लगता था वह उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, किसी भी तरीके से। अब नाउ द हर्मिट वॉज वेरी मच स्कैर्ड। He had also heard a lot about the dacoit. अब तपस्वी बहुत डर गया था। उसने भी डाकू के बारे में बहुत सुना था। He thought that the dacoit would definitely take away the horse from him. अब उसने सोचा कि डाकू जरूर उसके घोड़े को उससे दूर ले जाएगा। वह बहुत बेचैन हो गया। He became very restless. क्या हो गया? वह बहुत परेशान हो गया, बेचैन हो गया। He could no more concentrate properly in meditation and sleep well at night. अब वह अपने ध्यान में भी अच्छा ध्यान नहीं लगा पाया, मेडिटेशन नहीं कर पाया, एकाग्रता उसकी हुई नहीं और रात भर सोया भी नहीं। Rather, he started keeping a close watch on the horse the whole night. और रात भर वह घोड़े पर निगरानी रखने लगा। अब देखिए इसी का फिर से मैं पढ़ रही हूँ। अब तपस्वी बहुत डर गया था। उसने भी डाकू के बारे में बहुत सुना था। उसने सोचा कि डाकू जरूर उसके घोड़े को उससे ले जाएगा। वह बेचैन हो गया। वह ठीक से अपने ध्यान में मन नहीं लगा सका और न ही रात भर सो पाया। यद्यपि उसने पूरी रात अपने घोड़े पर कड़ी नजर रखी। अब देखो एक साधु तपस्वी का भी
मन भटक गया और वह अपने ही घोड़े पर निगरानी करने लगा, डाकू से डरकर। One evening the hermit was taking a ride on his horse. Suddenly he heard a sound. Please help me. The voice was heart-rending. He returned his horse and saw a handicapped man sitting under a tree. अब देखिए, मैं एक जो पढ़ रही हूँ उसका यहाँ सारांश जो दिया गया है मैं वही पढ़ती हूँ। एक बार मैं बता देती हूँ, फिर बाद में उसको फिर से पढ़ना होता है हिंदी का, इसलिए साथ साथ में मैं वही पढ़ते जाती हूँ। अब एक शाम तपस्वी अपने घोड़े पर सैर कर रहा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, कृपया मेरी मदद करो। आवाज़ हृदय से आ रही थी। वह अपने घोड़े को पीछे मोड़ता है और देखा कि एक अपंग व्यक्ति, हैंडीकैप यानी अपंग व्यक्ति होता है, पेड़ के नीचे बैठा था। द पुअर मैन folded his hands and said, Sir, have mercy on me. I have to go to the town and cannot walk. Kindly take me on your horse. May God bless you. गरीब व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़े। सर have mercy on me मतलब श्रीमान मुझ पर दया करो। I have to go to the town. मुझे शहर जाना है। मैं चल नहीं सकता। कृपया मुझे घोड़े पर बैठा लो। I cannot walk. मैं चल नहीं सकता। Kindly take me on your horse. आप अपने घोड़े पर मुझे बैठा लो। May God bless you. भगवान तुम्हारा भला करे। Why do you want to go to the town? क्यों? asked the hermit. तपस्वी ने पूछा, तुम क्यों शहर जाना चाहते हो? I want to consult a doctor, replied the man. पूछा तपस्वी ने कि तुम क्यों जाना चाहते हो शहर? मैं एक वैद्य से मिलना चाहता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। The hermit took pity on the poor man, so he got down from his horse and let the man sit on it. अब तपस्वी को गरीब व्यक्ति पर दया आई, इसलिए वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और उस व्यक्ति को घोड़े पर बिठा दिया। The horse moved on slowly and he walked beside it suddenly. The man threw away his clutch and gave a strong jerk to the horse. अचानक उस व्यक्ति ने अपनी बैसाखी क्या किया? उसने क्लच फेंक दिया। थ्री अवे हिज क्लच, उसने अपनी बैसाखी फेंकी और जोर से झटके के साथ घोड़े को चलाया। जर्क टू द हॉर्स, स्ट्रॉन्ग जर्क, बहुत झटके से। इट बिगन टू ग्लोप एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेजी से घोड़े को भगाया। उसने अपनी सरपट चाल के साथ दौड़ाना शुरू किया। He realized that this man was none other than Dread Ducat. The hermit stood stunned. तपस्वी चकित खड़ा था। स्टूड यानी खड़ा था, हर्मिट यानी तपस्वी, स्टंड यानी चकित। he realized, उसने महसूस किया that this man was none other than Dread Ducat. वह कोई और दूसरा नहीं था बल्कि वही भयानक निर्दयी डाकू था। उसने डाकू को पीछे से आवाज देकर रोकने की कोशिश की। He tried to stop the ducat by calling him from behind. पीछे से आवाज देने कर रोकने की कोशिश किया। Just listen to me for once. रुको, उसने कहा, एक बार मेरी बात सुन लो। Just listen to me for once. एक बार मेरी बात सुनो, he said. उसने कहा,
बट द डकेट रिप्लाइड, लेकिन डाकू ने जवाब दिया, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू बट नेवर आस्क मी फॉर दिस हार्ट। उसने कहा, लेकिन डाकू ने जवाब दिया, पूछो जो भी तुम चाहो, लेकिन मुझसे इस घोड़े के बारे में मत पूछना। उसने कहा, क्या कहा? घोड़े के बारे, मुझसे इस घोड़े के बारे में मत पूछना। Without finding any way, the hermit called the horse by its name and asked to return. बिना अब समय गवाए, कोई रास्ता और नहीं सूझा तो कोई रास्ता न पाकर तपस्वी ने घोड़े को उसके नाम से पुकारा और उसे वापस आने के लिए कहा। The horse was so tame that it at once stopped and returned back to the hermit. अब देखिए, घोड़े को उसके नाम से बुलाया। Without finding any way, the hermit called the horse by its name and asked to return. तपस्वी को कोई रास्ता न मिला तो उसने घोड़े को नाम से पुकारा और उसे वापस आने के लिए कहा। घोड़ा भी प्रशिक्षित था तो वह एक बार में ही रुका और तपस्वी के पास लौट आया। आगे का पाठ हम कल करेंगे। इसको मैं पार्ट 2 में दे दूंगी। ये पार्ट 1 हो गया है आपका, ठीक है। आगे आधा जो पार्ट है बाकी का वह पूरा करके प्रश्न उत्तर बाद में हम